वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। तो आप देख रहे हैं धाटीदार चैनल और मैं हूं नीलम और मेरे साथ ये है अंजलि। हेलो अंजलि। हेलो। ये वर्षा। हेलो। और अभी और भी लोग हैं, सबसे मिलाऊंगी मैं आपको। जो कलश यात्रा गई है रेणुका तक हमारे गांव से, यहाँ पे भागवत चल रहा है। और आज कल तो थोड़ी शुरुआत की थी कलश की, क्योंकि आज फिर लेट हो जाती है। फिर इसके लिए वैसे तो आज फर्स्ट दिन आज ही है और आज से ही ये भागवत शुरू हो रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग भागवत में ज़रूर आएँ और जिनको जानकारी मिल चुकी है वो तो ज़रूर आएँ भागवत में। और आपको दिखाएंगे हम अपने गांव में जो भागवत चल रहा है। तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ। और जो मेरे चैनल पे भी नया होगा प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। मिलते हैं आपको। आपके इस सुंदर गांव में दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का ये भव्य आयोजन महाराज श्री परम पूज्य स्वामी 1008 ब्रह्मलीन पूर्णानंद महाराज की कृपा पात्र शिष्य श्री स्वामी जीवानंद जी महाराज के परम सानिध्य में समस्त ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में भगवान नर्मदेश्वर सपरिवार भवानी शंकर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के सहित आपको सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी श्रोता बंधु बड़े ध्यान पूर्वक बड़ी श्रद्धा और भाव से इस कथा का श्रवण पान करें। कल सुबह से यज्ञ हमारा शुरू हुआ है। कलश यात्रा का आयोजन जो कल था बड़ा सुंदर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। और आज आप श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का श्रवण करेंगे। महात्म्य का अर्थ क्या है? महत्व, अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनने का महत्व क्या है, इसको सुनने का क्या फल है, क्या विधान है, कैसे इस कथा को सुना जाता है, कैसे इस कथा का आयोजन किया जाता है। तो ये आप आज की कथा में श्रवण करेंगे। क्योंकि महत्व का जब तक आपको किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के आपको महत्व का पता नहीं, उसकी विशेषता का आपको पता नहीं, तब तक आपका उसके प्रति आपकी आस्था नहीं होगी। हमारे बीच में कोई कितना भी बड़ा आदमी बैठ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आकर के बैठ जाए, आपको पता नहीं है प्रधानमंत्री भी है, तो आपकी श्रद्धा उसके प्रति नहीं है। जब आपको पता चला कि महाराज ये जो आदमी बैठा है ये प्रधानमंत्री है, तो एकदम आपकी श्रद्धा जाग जाएगी। अरे अरे प्रधानमंत्री है, हमने तो अब तक नमस्कार भी नहीं किया। तो इसलिए कथा को भी, कथा का महत्व सबसे पहले इसलिए समझाया जाता है ताकि आप उस कथा को जान सकें, इस कथा का महत्व क्या है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद आज आपके गांव का ये संकल्प पूरा हुआ, क्योंकि आप इसमें भागीदारी थे। जब आपने कथा सुनी थी भैया मूर्ति की शंकर जी की स्थापना करेंगे, तो आज तक नहीं हो पाया। तो आज आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज आपका संकल्प पूरा हुआ है और भगवान शंकर जी आपके समस्त गांव के ऊपर ये कृपा करने जा रहे हैं कि आज शंकर जी आपके यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। और वो भी एक ऐसे तपो मूर्ति अपने जो कल जो यहाँ पर महाराज श्री पधारे थे, श्री पूर्णानंद जी महाराज, जो 100 से ऊपर जिनकी आयु है, ऐसे सिद्ध
संत के सानिध्य में उनके कर कमलों के द्वारा इस महान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। तो आप लोग इसलिए इसके बधाई के पात्र हैं। सूत जी कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों ने ये नारद जी को सबसे पहले ये 7 दिन के सुनाने की परंपरा प्रारंभ की है। शौनक जी ने पूछा कि नारद जी तो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन तक कैसे कथा सुनी? ये तो कुछ बात आपत्ति नहीं महाराज। उन्होंने कैसे ये कथा सुनी, क्यों सुनी, कब सुनी और कहां पर नारद जी ने इस कथा, कृपया करके ये हमें बताइए। और ये कथा जो अभी सुनाने जा रहे हैं आपको, ये कथा कब हुई थी? कलयुग के जब 260 वर्ष हो गए थे द्वापर के बाद। ये कलयुग में हुई थी। कलयुग में भी नारद जी भी आते थे और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उन्होंने ये कथा की थी। कलयुग के समय 260 वर्ष हुए थे और अब हो गए 5100 कुछ वर्ष बीत गए हैं। समझ लो कि 5000 वर्ष पहले, ये 4900 वर्ष पहले ये कथा नारद जी को 4 ऋषियों ने सुनाई थी। अब भी वो अमर है। सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य है, 5 साल से कभी 6 साल के नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो हरिशरणम सदैव परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसा दिव्य मुहूर्त भी आपको मिला है कि ये कथा गोकर्ण ने जब अपने भाई के उद्धार करने के लिए की थी, तो वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष 9वीं को प्रारंभ की थी। तो ऐसा संयोग भी आपको प्राप्त हुआ है। कईयों ऐसे सौभाग्य जो आपको इस कथा में प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको जितना भी हो सके अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर जैसा भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार इस यज्ञ में भाग लें। इस यज्ञ में आप सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। अब जैसे ही गंगा के किनारे पर सनक सनातन सनत कुमार 4 भैया कथा कर रहे हैं, गंगा के किनारे पर सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया। वो उनके पास टेंट तंबू तो भाई होते हैं। ये तीर्थ स्थान है जहां पर ये कथा हो रही है। इसका सुनने का फल 100 गुना 1000 गुना और बढ़ जाता है। जो माँ गिरी गंगा का किनारा, सामने शिव मंदिर की स्थापना किसी संत के सानिध्य में, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी ही दुर्लभ होए, सुत भित और संपदा ये पापी के भी होए। क्योंकि संत समागम, जैसे कल कितने संत आए थे, ब्राह्मण संत आए थे, छोटे छोटे बालक आए थे। कितनी सुंदर शोभा कल ने बढ़ाई, उन ब्राह्मण विप्र बालकों ने बढ़ाई। और एक दिव्य संत भी
हमारे बीच में थे, इतने संत आए थे। तो संत समागम भी हो रहा है, हरि कथा भी हो रही है, भगवान की कथा भी हो रही है। तुलसी दुर्लभ दोए, सुत वित्त और संपदा, पुत्र परिवार धन वैभव, ये तो पापियों के पास भी होता है ना। पैसा तो शाम को वो ज्यादा कमाता है जो काटने का काम करता है, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाता है, परंतु वो काम अच्छा नहीं है, फिर भी गर्त में जाने वाला काम है। दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा, यदि जीवन में मिल जाए तो वो दुर्लभ है। यदि पैसा ही सब कुछ है भैया, तो पैसा तो भिखारी कमाता है, भिखारी 5-5 हजार रुपया तो शाम को, भिखारी भी ऐसे है। यदि पैसा कमाना है, हरिद्वार में जाओ, कुंभ में चले जाओ आप कहीं, बहुत पैसा मिल जाएगा। और पैसा है भी आता जाता, पैसा है किसी का नहीं है। अब तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, गंगा के किनारे पर समस्त ऋषि दौड़े दौड़े आने लगे। भैया कथा हो रही है, भृगु जी को संदेश लेकर के भेजा। अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, मैं 8वीं में पढ़ता था। उस समय तो हम ये भी नहीं सोचते थे भाई दुष्टन पढ़ने जाऊंगे, वो भी नहीं। वो भी हमारे गुरुजी अपने घर से बता के जाते थे, वहां पहुंचेगा भाई, यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी भैया घाटी की, भाई क्या कैसे मांगेंगे, जब वहां जाएंगे तो कैसे तैयार करेंगे, कैसे बनो तो उस समय महाराज जी ने कहा था कि ये लड़का कभी कथा करेगा। इनकी भाई की कथा थी चांदनी में, अपने राजेंद्र भाई, इनकी कथा में थे। तो गुरुजी ने ये बोला, तो हमने भी सोचा गुरुजी ने बोल दिया मजाक है। आज लग रहा कि वाकई जो संतों की वाणी में बड़ा दम है, हमारा प्रयास नहीं है, इनका आशीर्वाद है और इनकी वाणी को उस परमात्मा ने सिद्ध किया है। और हमारे गुरुदेव श्री नरेश नागवान जी के आशीर्वाद से, इनके बताए हुए रास्ते से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संत ब्राह्मणों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने यमदूत ने पकड़ के काले यमदूत ने पकड़ के काले पीले का छाती अपनी पीले का छाती अपनी उन वायु दाते होगा गज कपन का टुकड़ा चल
करके जग उठावे दे देगा आज तुझको दे देगा आज तुझको बेटा जो खास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा। माटी में मिले माटी बाकी ये खाक होगी चल चल के तेरी काया चल कर मेरा होगी चल चल के तेरी काया चल कर मेरा होगी। दुनिया से दूर हटके दुनिया से दूर हटके हर घट पे वास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा। हरि का जो नाम जपते हरि का जो नाम जपते भवत इंदु पार होगा जो मोह माया बंधन से मुक्त होगा सजते जो मोह माया बंधन से मुक्त होगा। प्रभु से जुड़ेगा नाता हरि से जुड़ेगा नाता वही खास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा तो जग कपट टुकड़ा तेरा निवास होगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कर्म करेगा वैसा ही फल पाता सब लोगों का दाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी क्या राजा क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी राजा के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का दाता। तो इसलिए भैया हम नहीं लिख रहे लिखने वाला कोई और है। आयोजन ऐसा करना चाहिए बड़े अच्छे ढंग से। विश्रांति कल के लिए एक विशेष सूचना है कि जो यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है उसका कल अन्न आदि वास है। जो मूर्तियां हैं इसके वास होंगे हमारे आचार्य गण जी। इसका जल फल अन्न घृत दूध दही फल वस्त्र समस्त वस्तुओं से इसका वास होगा तब जाके इसमें प्राण डाले जाएंगे मूर्तियों में। प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते बहुत महान यज्ञ है, ये छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। इसलिए आप माताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि कल अन्न आदि वास है तो घर से आप कोई अन्न लेकर के आए। गेहूं है चाहे चावल है चाहे गेहूं चावल ये होगा ना जो भी है थोड़ा थोड़ा आप इस यज्ञ के भागी बने। आप ला सकते हैं जो भी हम तिल भी ला सकते हो, आप जो भी ला सकते हो। हमारे हवन के लिए भी चलेंगे हो
और सभी लोग भंडारा पा करके जाएं। हमारे आज के जो यजमान हैं चुन्नू भाई जी, आज उनकी तरफ से भंडारा है। आज के यज्ञ के मुख्य यजमान भी वो है, इसलिए आप सब लोग भंडारा प्रसाद छक करके जाएं। और कल आप भाई 12:30 बजे पहुंच जाएं। आज भी कथा बहुत भगानी पड़ी हमारे, और हम नए नए कथाकार हैं, फिर भटक भी जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, गलतियां तो पता नहीं कितनी होगी, पर फिर भी मतलब आप टाइम से आ जाएं तो कथा करने में आनंद आता है। तो आज की कथा को यहीं पर विश्रांति। आज के मुख्य यजमान भाई श्री चुन्नू ठाकुर जी, आप सपत्नीक सहित आए और व्यासपीठ पर आरती के लिए हमारे यज्ञ आचार्य महोदय श्री इनको सम्मानित करेंगे। हमारे इस यज्ञ के आचार्य हैं श्रीमान जी बहादुर सिंह शास्त्री जी, इनको सम्मानित करेंगे। कृष्ण नाम की चुनरी इन्हें ओढ़ाएं। माँ भक्ति रानी, भगवान कृष्ण जी, श्री गुरुदेव महाराज, भोलेनाथ जी इनका ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें, परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहे, और ऐसे धर्म यज्ञों में ये बार बार सहयोग देते रहे और अपने धर्म को पुष्ट कर। आरती चल रही है। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। दुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। जय हो धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की सेवा हो, माता की जय हो, भगवान की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो, भगवान की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। मतलब जहाँ पे भोजन है थोड़ी जगह थोड़ी सी दूर है, तो दूर तो क्या है। कैसा लग रहा है भजन कीर्तन, कैसा रहा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका सबसे अनुभव लेना चाहती हूँ मैं। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। आपका अनुभव कैसा रहा? आपका अनुभव तो मुझे पता है कैसा रहा। पूरे भक्ति में विलीन। आज नीलम दीदी ताड़ियां बजा बजा के थक चुके हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है गाइस। तो बाकी आप भोजन खाने मैंने जा रहे हैं। भोजन अब ये भोजन खाने का बहुत ज्यादा तो दिखाऊंगा अपना। मैं देख लिया ना बहुत सारे व्लॉग में। बस ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो आपको इस व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर
शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय कृष्णा।